दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्योपुर में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान दोनों नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक भी ली गई, जिसमें सभी को एकजुट रहकर चुनाव में पूरी ताकत से काम करने की नसीहत दी गई। इसके बाद दोनों नेता जन आशीर्वाद यात्रा रथ पर सवार होकर यात्रा को ढोढर के लिए रवाना हो गए और यात्रा श्योपुर से ढोढर, बीरपुर, विजयपुर होते हुए मुरैना जिले के सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। बड़ी खबर, एलपीजी के दाम घटाने के बाद मोदी सरकार देगी एक और राहत। पेट्रोल डीजल इतने रुपए प्रति लीटर होगा सस्ता। आपको बता दें कि आम लोगों को बढ़ी महंगाई से राहत देने के लिए मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। जेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू एलपीजी की कीमतों में हालिया कटौती के बाद केंद्र सरकार दिवाली के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। कुछ राज्य के चुनाव नवंबर-दिसंबर में होंगे और इससे पहले सरकार ये कदम उठा सकती है। पिछले हफ्ते सरकार ने सभी 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए घरेलू 14 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की थी और इससे आम आदमी को महंगाई से काफी राहत मिली है। बड़ी खबर, ग्वालियर चंबल अंचल के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए राहत भरी खबर है। ग्वालियर चंबल अंचल के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योग के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इन उद्योग को अगले 6 महीने में बिजली सस्ते दाम पर मिलेगी। और वह इसलिए कि जल्दी ही ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर पिलौआ में 11 करोड़ की लागत से सोलर पावर प्लांट स्थापित होने वाला है। अक्टूबर से पावर प्लांट में सोलर प्लेट के इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें करीब 3 से 5 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद जनवरी-फरवरी में सौर ऊर्जा की मदद से बिजली का उत्पादन होगा, जो कि एमपीवी की मदद से उद्योग तक पहुंचाई जाएगी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो अनुमान सत्य पर भारी पड़ जाता है। प्रचार करूंगी लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगी, उमा भारती का बड़ा बयान। पिछले दिनों उमा भारती के विधानसभा चुनाव 2023 लड़ने की खबर काफी चर्चा में थी, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उमा भारती ने कहा कि वो भले ही चुनाव प्रचार करे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेगी। अनुमान लगाया जा रहा था कि उमा भारती अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए चुनाव लड़ सकती है। इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और अनुमानों को खारिज करते हुए लिखा कि जो भी समाचार छपता है वह तथ्य एवं अनुमान दोनों के मेल से बनता है। कई बार अनुमान सत्य पर भारी पड़ जाता है और अनुमान गलत होता है। उमा भारती ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रचार भले ही करूंगी, किंतु मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाली। बड़ी खबर, जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव पर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कमलनाथ के नारे लगाकर फेंके गए पत्थर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीते मंगलवार को मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव किया गया। जिस वक्त पथराव किया गया उस वक्त उस रथ में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री मोहन यादव सवार थे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा उससे कांग्रेस में बौखलाहट है। बौखलाहट के कारण इस यात्रा पर हमला किया गया। पत्थर फेंकने वालों ने पत्थर फेंकने से पहले कमलनाथ के नारे लगाकर पत्थर फेंके हैं। बड़ी खबर, सोलर सिटी बनकर सांची ने सम्राट अशोक की तरह किया दुनिया का पथ प्रदर्शन। सोलर सिटी बनकर सांची ने दुनिया का वैसे ही पथ प्रदर्शन किया है जैसे कभी सम्राट अशोक ने किया था। धरती को बचाने के लिए पर्यावरण को संरक्षित करना जरूरी है। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची सोलर सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धरती लगातार सूरज की परिक्रमा कर रही है। सूरज से जीवन है, सूरज से ही पृथ्वी पर बारिश होती है। मैंने बारिश के लिए प्रार्थना की थी और प्रदेश में अब बारिश हो रही है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने फूका चुनावी बिगुल। मतदाता सूची में जुड़े 19 लाख नए वोटर्स, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग जनों को मिलेगी नई सुविधा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और इस बार खास बात यह है कि सीनियर सिटीजन एवं दिव्यांग जनों को अपने घर से ही वोट डालने की सुविधा दी गई है। और इस दौरान आयोग ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारियां साझा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार सीनियर सिटीजन की सुविधा पर ध्यान दिया गया है। सीनियर सिटीजन अब अपने घर से ही वोटिंग कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12 भरना होगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से 5 दिन पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 50 साल के सबसे भयंकर सूखे का संकट। सोयाबीन की 60% फसलें बर्बाद, धान भी चौपट।
मध्य प्रदेश में कम बारिश के चलते सूखे का संकट खड़ा हो गया है। बारिश नहीं होने के चलते जहां एक और खेतों में खड़ी किसानों की फसल सूख रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में बिजली संकट के चलते किसानों के सिंचाई के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा और ऐसे में खेतों में खड़ी किसान की धान की फसल सूखने लगी है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि यह संकट की स्थिति है। 50 साल में सूखे का ऐसा संकट कभी नहीं आया और बारिश नहीं होने से सबसे अधिक असर खेतों में तैयार खड़ी सोयाबीन की फसल पर पड़ रहा। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की राजनीति शालीनता को दर्शाती है। कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे न अपनाए और मामले में जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। चौहान ने इंदौर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे जन समर्थन एवं आशीर्वाद से कांग्रेस बौखला गई है। बड़ी खबर ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में 10 सितंबर को फूलबाग मैदान पर राज्य स्तरीय महिला हितग्राही सम्मेलन आयोजित होगा। इस आयोजन में मुख्यमंत्री चौहान सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश भर की बहनों के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत धनराशि अंतरित करेंगे। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हितलाभ भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान इस अवसर पर विभिन्न विकास कार्य का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे और इसके पहले मुख्यमंत्री चौहान अचलेश्वर महादेव मंदिर पर भंडारे में जनमानस के साथ प्रसादी ग्रहण करने के बाद शहर में जन दर्शन यात्रा करेंगे। बड़ी खबर आदिवासी समाज के लोगों को मंत्री ने किया सम्मानित। राजपूत ने कहा कि भाजपा ने हमेशा आदिवासी समाज का मान सम्मान बढ़ाया और सम्मानित किया है। भारत देश में आदिवासी समाज का इतिहास गौरवशाली है और जहां आप एक किसान हैं, देश की आजादी में अपना अतुल्य योगदान देने वाले वीर योद्धा हैं, वहीं आप एक वैद्य भी हैं। पुराने समाज में जब कोई राजा महाराजा बीमार पड़ते थे तो आप जंगल के राजा उन औषधियों से उनका इलाज करते थे जिनका ज्ञान विज्ञान आपके पास ही था। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने राज्य के सागर जिले में आदिवासी समाज का सम्मान किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि भोपाल में नवाब के नाम हबीबगंज स्टेशन होता था, लेकिन देश में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महारानी रानी कमलापति के वैभव को वापस लौटाते हुए स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन किया। राज्य के रीवा जिले में जन आशीर्वाद यात्रा का जेसीबी से स्वागत। बीजेपी नेताओं ने बकेट पर चढ़कर बरसाए फूल। विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रदेश भर में भाजपा के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और विंध्य प्रदेश में यह यात्रा जो है रीवा संभाग के विधानसभा क्षेत्र सेमरिया से शुरू हुई और जो कि सिरमौर होते हुए मनकमा त्योंथर के बाद मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ता और आम जनता ने यात्रा का आत्मीय स्वागत किया। सड़क पर जब यात्रा का रथ निकला तब कार्यकर्ता फुल जोश में नजर आए। सभी के सिर पर भगवा टोपी सजी थी। बड़ी खबर खंडवा में बीजेपी की 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करने आए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम शिवराज की तारीफों के पुल बांधे। साथ ही कहा कि विकास का पावर स्टेशन अगर मध्य प्रदेश बना है तो इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाता है। नितिन गडकरी ने कहा कि अभी तो विकास का ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के आने से पहले रोड की हालत मुझे याद है। मैं नागपुर से छिंदवाड़ा जा रहा था, रोड पर गड्ढे थे। एक कार्यकर्ता बार बार पलटकर देख रहा था कि उसकी पत्नी स्कूटर पर बैठी है या फिर गिर गई। बड़ी खबर राज्य में 18 से 29 वर्ष तक के युवाओं को स्किल्ड करने के लिए शुरू की गई सीखो कमाओ योजना के तहत करीब 1500 युवाओं की पहली बैच की ट्रेनिंग 1 सितंबर से शुरू है। बिजली कंपनी सहित अलग अलग उद्योग में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इन युवाओं को 8 से 10 हजार तक स्टाइपेंड सरकार की ओर से मिलेगा। 6 महीने से लेकर 1 साल तक की ट्रेनिंग होगी। सरकार के द्वारा जो भी राशि दी जाएगी वह कुल मानदेय का 75% होगा। बाकी 25% राशि उद्योगपतियों को देना होगा। ट्रेनिंग शुरू होने के बाद उद्योगपतियों ने योजना को लेकर सवाल उठाए थे और सीएम को पत्र भी लिखा था।